हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 1 मैथमेटिक्स बेसिक का सेकंड सैंपल पेपर। लास्ट क्लास में बच्चों सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन ए के बचे हुए 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर है और 2 पॉइंट है एम और एन यूनिट के डिस्टेंस पर, जहां पर एम जो है बेटा वो एन से बड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं दोनों के 30 और 60 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। देखो सपोज करते हैं 2 पॉइंट हैं ए और बी। ए जो होगा बच्चों वो एम यूनिट के डिस्टेंस पर होगा और बी जो होगा वो एन यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि उसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि एम इज ग्रेटर देन एन। तो एंगल यहां बन जाएगा 30 और 60 डिग्री का। हम लोगों को एच फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। अभी यहाँ पे हम लोगों को 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, बी सी डी और ए सी डी। तो सबसे पहले बी सी डी ट्राइंगल में देखो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन एन, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन एन। अब देखो इन ट्राइंगल ए सी डी tan 30 की वैल्यू होगी एच अपॉन एम। tan 30 को लिख सकते हैं 1/√3। 1/√3 की हो जाएगी एच अपॉन एम और √3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एम अपॉन एच। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। सो फ्रॉम 1 and 2 एच अपॉन एम इक्वल्स टू एम अपॉन एच अपॉन एन इक्वल्स टू एम अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, एच स्क्वायर की वैल्यू होगी एम एन और एच की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको √mn, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 गिवन है आपको, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3 और सेक थीटा वैल्यू होती है बच्चों एच अपॉन बी की, ठीक है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी √3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1। तो P जो हो जाएगा बच्चों √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा √2। अभी डायरेक्टली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा जो होता है वो P अपॉन बी होता है। P कितना है √3, √2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस इधर ये होता है आपका h अपॉन पी। h कितना है √3 अपॉन √2 का स्क्वायर। सिमिलरली √2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर। अभी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2 अपॉन 2 प्लस 3/2। इन कैल्शियम ले लेंगे 2 और 1 का तो क्या आ जाएगा 2, 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 अपॉन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा आपका क्या होगा 1/7, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक 20 सेंटीमीटर लंबा वायर है, ठीक है, और उसको क्या करा हम लोगों ने आर्क के फॉर्म में बेंड कर दिया। थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, रेडियस हमको फाइंड करनी है। तो बेटा एक 20 सेंटीमीटर लंबे वायर को अगर मैं इस तरीके से एक आर्क की फॉर्म दे दूंगा तो ये जो लेंथ है इसकी आर्क की ये भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर ही होगी और थीटा कितना गिवन है हमको 60 डिग्री। तो रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2πr, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 20। अभी थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल्स टू 20। 60 से कटेगा 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं r इक्वल्स टू 20 इंटू 3 अपॉन पाई, दैट इज 60 अपॉन पाई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अभी रेडियस कितनी गिवन है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड अ राइट एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। हम लोगों को फाइंड करना है माइनस सेगमेंट का एरिया और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालने का, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90/360, 3.14 इंटू 10 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 100
साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2। 9 से कटेगा 4 टाइम में, 4 से कटेगा 25, 25 4 जा 100, 25 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 78.50। अभी 250 जा -50, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना जाएगा 28.5, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 100 टिकट। सो नंबर है उसमें 1 से लेके 100, तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इज डिविजिबल बाय 10। तो 1 से लेके 100 तक में कितने ऐसे नंबर होंगे 10 से डिविजिबल होंगे, तो 10 होंगे। 10/100 क्या हो जाएगा 1/10, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, FI/UI की वैल्यू सम दे रखा है 29, FI का सम दिया हुआ है 30, A का 47.5, H 15 है। हम लोगों को मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन जो होता है ये अज्यूम मीन मेथड है, FI/UI अपॉन FI इंटू H होगा। अभी A की वैल्यू है 47.5 प्लस FI/UI 29 अपॉन 30 इंटू 15, 15 से कटेगा 2 टाइम में, 2 से हो जाएगा 14.5 0 2 6, दैट इज 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A sphere of radius 6 cm is dropped into a cylindrical vessel। अच्छा, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएगा कि एक आर्टिकल को, ठीक है, वेसल के अंदर डाला है, तो जो वॉल्यूम आर्टिकल की होगी वही वॉल्यूम पानी की राइज होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम आर्टिकल की, यहाँ पर आर्टिकल क्या है स्फेरिकल शेप का है, तो 4/3 πr3 सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है πr² और h, पाई से पाई कट जाएगा 4/3। अभी यहाँ पर r कितना है 6 है और इधर r कितना है 8 इंटू h। तो देखो 3 से कटेगा 2 टाइम में, 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया, और 2 से कटेगा 3 टाइम में, 2 से कटेगा 4 टाइम में, 2 से 3 में और 2 से 2 में। तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9/2, दैट इज 4.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर दिस। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट 0,-3 लाई ऑन y-axis। ऑब्वियसली जब भी x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होगा y-axis के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पर रीजन में भी यही लिखा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y-axis इज 0। सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट करा, सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके के और सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।